साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक बार फिर ऐवान सदर के मकीन बन गए। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर, साबिक वफाकी वजीर, साबिक रुकने कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी के सरबराह की हैसियत से मुल्की सियासत में अहमियत के हामिल सियासतदान हैं। उनके सियासी सफर से मुताल्लिक देखते हैं ये रिपोर्ट। आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल, सेंट पैट्रिक स्कूल कराची और कैडेट कॉलेज पिटारो से हासिल की। सिंध के शहर नवाबशाह के जमींदार और कारोबारी जरदारी घराने में पैदा होने वाले आसिफ जरदारी के वालिद हाकिम जरदारी 3 बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। आसिफ जरदारी ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर इंटरटेनमेंट के बिजनेस में किस्मत आजमाई। आसिफ जरदारी की किस्मत का सितारा उस वक्त चमका जब 1987 में मुल्क के ताकतवर भुट्टो खानदान की बेटी बेनजीर भुट्टो से शादी हुई। आसिफ जरदारी भुट्टो खानदान से वाबस्ता हुए तो जहां ताकत के ऐवानों तक रसाई हुई, वहीं सियासी इंतकाम का निशाना भी बने। 1990 में पहली बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होकर माहौलियाती और सरमायाकारी के वजीर बने। 1990 में माली खुर्द बुर्द के इल्जाम में जेल जाना पड़ा। 1993 में रिहा हुए, ताहम आसिफ जरदारी ने 90 की दिहाई का बेशतर हिस्सा जेल में गुजारा। 1996 में एक बार फिर गिरफ्तार हुए। 1997 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। कभी ऐवान तो कभी जेल। आसिफ जरदारी 2004 तक जेल की सलाखों के पीछे रहे। नवंबर 2004 में रिहाई के बाद बैरून मुल्क चले गए। अपनी वजीर आजम अहलिया बेनजीर भुट्टो से सियासी इख्तलाफात की बाज़गश्त तो कभी माली खुर्द बुर्द की खबरें। आसिफ जरदारी शह सुर्खियों का हिस्सा बनते रहे। 2007 में बेनजीर भुट्टो कत्ल हुई तो पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। पीपी ने 2008 का इलेक्शन जीता तो आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज हुए। पीपल्स पार्टी के 5 साला दौरे इख्तदार में कभी पैनामा गेट तो कभी उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिका का एबटाबाद ऑपरेशन, कभी स्विस हुक्काम को खत तो कभी सियासी अदम इस्तेहकाम ने आसिफ जरदारी को कड़ा चैलेंज दिया। 2013 तक अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके मुल्की तारीख में 5 साला दौर पूरा करने वाले पहले मुंतखब सदर बने। 2013 के इलेक्शन में पार्टी की नाकामी पर कभी बैरून मुल्क रहे तो कभी पाकिस्तान, कभी बीमारी की खबरें गर्दिश करने लगीं तो कभी जरदारी के सियासत से किनारा कशी की बाज़गश्त सुनाई दी। तहम इस दौरान आसिफ जरदारी ने अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो को सियासी मैदान में उतारा। 2018 में एक बार फिर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। तहम 2019 में पीटीआई के दौरे हुकूमत में जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार हो गए। दिसंबर 2019 में जमानत पर जेल से रिहा किया गया। सियासी दाव पेच में पीटीआई मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बने और बानी पीटीआई की हुकूमत गिरने पर अपने बेटे बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ की काबीना में वजीर खारजा का मनसब दिलवाया। 2024 के इलेक्शन के बाद एक बार फिर आसिफ जरदारी ने सियासी मैदान में उस वक्त हलचल मचा दी जब इत्तेहादी जमातों ने उन्हें सदर मुमलिकत का मुतफ़िका उम्मीदवार नामजद कर दिया। यूं आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर बनने के लिए मैदान में हैं।